अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इस तरह है, शहनाज borrowed ₹26,000 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly। शहनाज ने यहाँ पे 26,400 रुपीज़ बैंक से निकाले हैं एज ए लोन। और क्या करने के लिए इसने ये निकाले, उसको एक स्कूटर ख़रीदना था, परचेज़ करना था एट ए रेट ऑफ 15% पर एनम। लेकिन इंटरेस्ट की जो रेट है दैट इज़ 15% पर एनम। साल में जो इंटरेस्ट की रेट लगाई जाती थी वो है 15% पर एनम, लेकिन कंपाउंड ईयरली, लेकिन इंटरेस्ट साल के बाद लगाया जाता है यहाँ पे। व्हाट अमाउंट विल शी पे, शहनाज को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 2 years एंड 4 months टू क्लियर द लोन। अगर ये लोन को क्लियर कर लेगा यहाँ पे 2 years एंड 4 months तक उन्होंने टाइम दिया है, तो 2 साल और 4 months के बाद शहनाज को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा बैंक की तरफ। उसके बाद ये पहले कह रहा है, हिंट कुछ दे रहा है कि आपको 2 साल के लिए अमाउंट निकालना है जिसमें आप इंटरेस्ट कम ईयरली लगाओगे, और उसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सेकंड ईयर के बाद में जो 4 मंथ्स बचते हैं उनके लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हियर, क्वेश्चन नंबर ये 2 है। हियर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 26,400, रेट जो है दैट इज़ 15% पर एनम, टाइम जो है दैट इज़ 2 years एंड 4 months, 2 साल और 4 मंथ्स यहाँ पे टाइम है। अब हम निकालेंगे अमाउंट फॉर 2 years। 2 साल तक कितना अमाउंट बनता है, अमाउंट फॉर 2 years दैट इज़ प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 रेज़ टू पावर t। सो दैट इज़ 26,400 इंटू 1 + रेट इज़ 15 डिवाइडेड बाई 100 raised to power t, that is 2. So we write 26,400 into cancellation, 5 3s are 15, 5 20s are 100। तो यहाँ पे रहा 1 + 3/20 raised to power 2। So amount is equal to 26,400 into cross multiplication, 21 is 20, 3 1 is 3, 21 is 20 raised to power 2। So we write 26,400 into 20 + 3, that is 23 divided by 20 raised to power 2। So we write 26,400 into 23/20 को हम 2 बार मल्टीपल देंगे। So we write 26,400 into 23/20 into 23/20। 1 2 0 कट हो जाएंगे, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4। अब फिर 2 से 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 6s are 12। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा 26 into 23 into 23, दैट बिकम्स 34,914। 34,914 इज़ द अमाउंट आफ्टर 2 years। नाउ अब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब जो नेक्स्ट 4 मंथ्स रहते हैं उनके लिए प्रिंसिपल क्या रहेगा, उनके लिए प्रिंसिपल ये अमाउंट है जो 2 साल के बाद आपका अमाउंट होगा बन गया, दैट इज़ 34,914 इंटू रेट इज़ 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू टाइम जो है दैट इज़ 4/12, क्योंकि 12 मंथ्स में से 4 मंथ्स का यहाँ पे पीरियड है। एक साल तो 12 मंथ्स का बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमने 4/12 लिखा। अगर यहाँ पे 6 मंथ्स का होता तो हम 6/12 लिखते। तो यहाँ पे 4/12 है। 4 1s are 4, 4 3s are 12, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 5 20s are 100। सो यहाँ पे जो अमाउंट बन गया, सिंपल इंटरेस्ट बन गया 34,914 डिवाइड कर लेंगे 20 से, तो ये जो आंसर आता है यहाँ पे 1745.70। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 4 मंथ्स का क्या आता है 1745.70। अब हम अमाउंट निकालेंगे, टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट यहाँ पे हम निकालेंगे, टोटल अमाउंट आफ्टर 2 years एंड 4 months, दैट इज़ 2 साल के बाद अमाउंट आया था 34,914।
34,914 और 4 मंथ्स का जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो है 1745.70। दोनों का एडिशन कर लेंगे तो 36,659.70। जब आप इन दोनों का एडिशन कर लोगे तो ये बन जाएगा 36,659.70। ये आपका अमाउंट बन गया। अब आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना है, तो ये होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है सबीना बारोज ₹12,500 एट 12% पर एनम। सबीना ने कितना अमाउंट प्रिंसिपल यहाँ पे बारो किया है, तो उसने बारो किया है 12,500 उसने बारो किए ही, किसी से लिए ही, लेकिन इंटरेस्ट की जो रेट है वो है 12%। लेकिन इसने टाइम पीरियड का यहाँ पे कितना रखा है, दैट इज़ 3 ईयर्स। तो सबीना ने 12,500 रुपये 12% रेट पर लिए ही, और इसको ये अमाउंट यहाँ पे कितने साल तक पे करना पड़ेगा, दैट इज़ 3 ईयर्स। तो टाइम इज़ 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन ये किस पे इसने लिए हैं, सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे लिए हैं। एंड उसके बाद राबिया जो है बारोज द सेम अमाउंट, राबिया ने यही अमाउंट दैट इज़ 12,500 यही सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड। उसने भी ये जिस तरह यहाँ पे सबीना के लिए टाइम पीरियड है 3 ईयर्स, इस तरह राबिया के लिए भी टाइम पीरियड क्या है 3 ईयर्स। लेकिन इसके लिए जो इंटरेस्ट की रेट है वो है 10%, इसके लिए इंटरेस्ट की रेट है 12%। लेकिन कंपाउंडेड इनवली, यहाँ पे भी इंटरेस्ट जो लगाया जाएगा वो कंपाउंडेड इनवली लगाया जाएगा। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। यहाँ पे एक क्वेश्चन में कह रहा है कि किसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा और कितना ज़्यादा देना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको सबीना के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 3 साल के लिए, और राबिया के लिए आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो देखते ही उसके बाद कि कौन सा इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है जो राबिया के लिए लग जाएगा, और उसके बाद जो सबीना के लिए है वो है सिंपल इंटरेस्ट, या ये इंटरेस्ट ज़्यादा होगा या ये वाला इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं यार प्रिंसिपल जो है वो है 12,500, रेट जो है दैट इज़, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले फॉर सबीना, पहली जो गर्ल है दैट इज़ सबीना। सबीना ने कितना प्रिंसिपल लिया है, दैट इज़ 12,500, और इसके लिए जो इंटरेस्ट की रेट है वो है 12% पर एनम, और उसके लिए जो टाइम है दैट इज़ 3 ईयर्स। 12,500 प्रिंसिपल, रेट 12% पर एनम, टाइम जो है दैट इज़ 3 ईयर्स। अब इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। मैं कामा डाल रहा हूँ, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर है 12,500 इंटू रेट दैट इज़ 12/100 इंटू टाइम दैट इज़ 3। तो 2 0 हो गए कट। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, यहाँ पे रहा 125 इंटू 12 3 = 36। जब दोनों का मल्टीपल कर लेंगे तो ये बन जाएगा 4,500। 125 इंटू 36 दैट बिकम्स 4,500। तो 4,500 सिंपल इंटरेस्ट बन गया 3 साल के लिए। अब लिखेंगे फॉर राबिया। अब राबिया की बात कर लेंगे, तो राबिया के लिए यहाँ पे प्रिंसिपल यही अमाउंट है दैट इज़ 12,500, लेकिन वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम। उसके बाद जो टाइम है, टाइम तो यही है दैट इज़ 3 ईयर्स, टाइम इज़ 3 ईयर्स। उसके बाद अब हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो उसके लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम पहले अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू, तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज़र टू पावर टी। अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज़र पावर टी। तो अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल जो है वो है 12,500 इंटू 1 प्लस रेट जो है वो है 10/100, और टाइम जो है दैट इज़ 3 ईयर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 12,500 इंटू 10 1,010 10 10,100। तो लिखेंगे 1 + 1/10 रेज़र टू पावर 3। सो अमाउंट इज इक्वल टू 12,500 इंटू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 10 1,010 1 1,001 10 1,010 रेज़र टू पावर 3। So amount is equal to 12,500 10 plus 1 that is 11/10 raised to power 3. So amount is equal to 12,500 into 11/10
इंटू 11/10 इंटू 11/10, क्योंकि 11/10 3 बार यहाँ पे मल्टीपल किया जाएगा। 1020, तो 1020 हो गए कट। तो अब यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 5 से इसको काटते ही 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 2 आ गए, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब यहाँ पे रहा 25, क्योंकि जब आपने कैंसलेशन की यहाँ पे 25 रहा, इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, 25 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2। सो अमाउंट इज़ इक्वल टू, जब हम इसको मल्टीपल कर लेंगे, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, तो अमाउंट बन जाएगा यहाँ पे 16,637.50। तो जब हम इसको यहाँ पे 25 इंटू 11 को 3 बार मल्टीपल देंगे, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, तो ये बन जाता है 16,637.50। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI के नाम से हम डिनोट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट इज 16,337.50। इसमें से हम माइनस कर लेंगे यहाँ पे कितना अमाउंट, दैट इज़ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या था, 12,500, 12,500। यहाँ पे 16,637 है, 16,637 माइनस 50 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 12,500। ये हम नए सिरे से लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर है अमाउंट क्या है 16,637.50, 16,637.50 माइनस कर लेंगे 12,500। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, जब हम 16,637.50 में से 12,500 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4,137.50, 4,137.50। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया 4,137.50। और सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 4,500। तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कह रहा है हु पेज मोर इंटरेस्ट, अब कौन यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, देयरफॉर सबीना, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट की रेट ज़्यादा थी इसलिए वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। सबीना पेज मोर इंटरेस्ट, सबीना ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है, सबीना यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है। बाय हाउ मच, बाय 4,500 को हम सब 4,500 में से हम 4,137.50 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो दैट इज़ वो बन जाता है 362.50। सबीना ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है, सबीना पेज मोर इंटरेस्ट देन राबिया बाय, कितना ज़्यादा पे इंटरेस्ट वो कर रही है, 4,500 में से हम 4,137.50 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे रहेगा 362.50। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके लिए होम टास्क